वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 करवाएंगे आपको, डेट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन। एंड ये जो टॉपिक है ये मास्टर कैडेट के सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी तक कर लिया है और अच्छे से इसके न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा सारा का टॉपिक आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ही ये दिया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसको आज कवर करेंगे। साथ ही में हमने मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट भी कर लिया। उसके वेरियस मेथड्स आपने नोट कर लिए होंगे जो आपको शॉर्टकट बताए थे, और उसी से आने के काफ़ी चांसेस हैं, पेपर में क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ साथ में आप रिवाइज़ कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा मैं टॉपिक को कवर करके उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से वीडियो ट्यूटोरियल को सुनिए ताकि आपको अच्छा परफॉर्म हो सके इन द मॉक टेस्ट। So, where there is oxidation, there is always reduction. Chemistry is essential study of redox system. कह रहा है जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ रिडक्शन होती है, तो केमिस्ट्री में रिडॉक्स सिस्टम को स्टडी किया जाता है। रिएक्शंस जो है केमिस्ट्री में काफ़ी तरह की होती हैं। मैटर चेंज होता है, वन काइंड ऑफ मैटर अनदर काइंड में चेंज हो जाता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है मैटर की फ्रॉम वन काइंड टू अनदर अकर थ्रू वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन का नाम आया है रेडॉक्स रिएक्शन, जो आज हम करेंगे। नंबर ऑफ फिनोमिना बोथ फिजिकल एज वेल बायोलॉजिकल जो रेडॉक्स रिएक्शन से जुड़े हुए हैं। एक्सटेंसिव यूज़ इन फार्मास्यूटिकल दवाइयों में, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटालर्जिकल, एग्रीकल्चर, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का काफ़ी रोल है। Importance of these reaction is apparent from the fact that burning of the different type of fuel for obtaining energy for domestic, transport and other commercial purposes, electrochemical processes for extraction of highly reactive metal, non-metal, manufacturing of the chemical compound like caustic soda, operation of dry and wet batteries and corrosion of the metal fall with the purview of the redox reaction। तो ये सारा जो ओवरव्यू है दिस इन रिगार्ड विद द redox reaction। ऑफ लेट इन्वायरमेंटल इशू जैसे हाइड्रोजन इकॉनमी है, अब इसके ऊपर फोकस किया जाता है। जो मैंने बताया था अभी हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया जाता है, इसको हम यूज़ करेंगे फ्यूल को। एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओजोन होल हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रिडॉक्स फिनोमिना। रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर काफ़ी स्टडी चल रही है। इस फिनोमिना को यूज़ करके जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अब क्लासिकल आइडिया है रिडॉक्स रिएक्शन का, डेट इज ऑक्सीडेशन है रिडक्शन रिएक्शन, कहाँ से आया है? जो ऑक्सीडेशन जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एलिमेंट और कंपाउंड। अगर किसी एलिमेंट और कंपाउंड में जब ऑक्सीजन ऐड करे तो उसको ऑक्सीडेशन जनरली कहते थे। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द डाई ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, 20% अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन है। मैनी इन्वायरमेंट जो एलिमेंट्स हैं कंबाइन विद इट, ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाते हैं। और प्रिंसिपल रीज़न है वाई दे कॉमनली अकर ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन की काफ़ी रिएक्टिविटी है, उसकी रिएक्शन की इंथैल्पी अच्छी है, बिहेव करती है। इट इज़ नॉट एन अर्थ गैस, ठीक है ना। लोन पेयर भी हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, नेगेटिव स्टेट में रहती है। सुपर ऑक्साइड आयन आपने पढ़ा होगा सारा। तो ये जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स या गैसेज है, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। जैसे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फ़र से सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये इसलिए जो मेटल्स हैं वो आपके ऑक्साइड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। दो एलिमेंट जो मैग्नीशियम एंड सल्फ़र है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। जैसे पीछे रिएक्शन आपको कराई, क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। सिमिलरली जैसे बात करें मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आ रहा है। केयरफुल एग्जामिनेशन करिए इस रिएक्शन का। 8.3 देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन है हैज़ बीन रिप्लेस बाय ऑक्सीजन। प्रॉम्प्ट केमिस्ट टू रीइंटरप्रेट ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगी, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुई है मीथेन से। तो जो मीथेन यानी ये अनदर डेफिनेशन जहाँ से बनी है, हाइड्रोजन रिमूव करना, इट इज़ आल्सो ऑक्सीडेशन। तो स्कोप ऑफ टर्म ऑक्सीडेशन जो ब्रॉडन हुआ था इसके साथ, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। जैसे यहाँ रिएक्शंस हैं, सल्फर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, ऑक्सीजन से सल्फर वाटर बनना है।
A knowledge of the chemist grew. It was natural to extend the term oxidation for reaction. जैसे इनकी टर्म्स को एक्सटेंड कर दिया, which do not involve in oxygen what other electronegative elements. तो ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम विद फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, इसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही, फिर भी ऑक्सीडेशन हो रही है। यानी स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था अभी ऑक्सीजन ऐड करना, फिर हमने देखा हाइड्रोजन मूव करना, अब यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रही है, बट देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑक्सीजन एट ऑल। मैग्नीशियम फ्लोरीन, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। सो इन रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन का चेंज हो गया क्राइटेरिया टू कंसीडर नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एट ऑक्सीडेशन बट आल्सो रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना उसको ऑक्सीडेशन का नाम दिया जाता है। सो जैसे ये रिएक्शंस हैं, ये कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट किया तो यहाँ से एक रिमूव हो गया, यहाँ से पोटेशियम पॉजिटिव है जो रिमूव हो गया। सो इसको जो अगर आप देखोगे रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज़ द पोटेशियम, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्रॉम द पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये पूरा इसका कम्प्लेक्स का नाम है, बिफोर इट्स चेंज इनटू द पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ये फेरीसाइनाइड है, इसमें चेंज होने से पहले पोटेशियम रिमूव होता है। तो अगर हम समराइज़ करें फिनोमिना ऑफ द ऑक्सीडेशन, दैट इज़ अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस, ये रिमूव होना। ये सारी डेफिनेशन किसकी बन रही है? ऑक्सीडेशन की। सो इन द बिगिनिंग जो रिडक्शन की अगर बात करें तो उसमें कहते थे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, स्टार्टिंग में रिडक्शन को क्या कहते थे? ऑक्सीजन रिमूव हुई है। तो इसको भी अभी ब्रॉड करके आपको बताएंगे। जैसे ब्रॉडन यूज़ हुआ है, जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा, तो ये उससे रिवर्स है। सो ये ऐसे डेफिनेशन से, जैसे मरकरी ऑक्साइड है तो ये मरकरी ऑक्सीजन निकल गया, फेरिक और फेरस क्लोराइड है तो इसमें हाइड्रोजन FeCl2 HCl हाइड्रोजन जुड़ गया इसके साथ। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? क्लोरीन निकल गया। ये इथीन है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो ये सारी रिएक्शंस जो हैं ये रिडक्शन को यहाँ बयान कर रही हैं। सो यहाँ ये जो रिएक्शन बताई हुई है 8.11, दैट इज़ इसमें अगर देखें तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टेनस क्लोराइड टू स्टेनिक क्लोराइड, ऑक्सीडेशन हो रही है स्टेनस क्लोराइड की स्टेनिस क्लोराइड की, जो स्टेनस क्लोराइड है जो स्टेनिक क्लोराइड बन गया। आल्सो अकरिंग बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू क्लोरीन, तो इसमें क्लोरीन भी जुड़ रहा है। सो इट वाज सो रियलाइज दैट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, फिर जल्दी पता चला इसके ऊपर भी जो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है इकट्ठी चलती हैं। एज विल बी अपारेंट बाय री एग्जामिनिंग ऑल द इक्वेशन, जो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो इनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, दोनों साथ में चल रही हैं। सो जो रिडॉक्स है इसको क्वाइन किया गया था दोनों को समराइज़ करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया, देखिए ये रिएक्शन दी हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन है रिडक्शन हो रही है। जैसे सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, HCl, सल्फ़र, तो इसमें क्या हो रहा है? जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने दिमाग में इसको बिठा लिया है, आपको समझ आ गया, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे पाओगे। तो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड क्या है? ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसमें मोर नेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन जो एडेड हो रहा है तो हाइड्रोजन हैज़ बीन रिमूव्ड, हाइड्रोजन मूव हो गया इससे, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। जो एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम इज़ ऑक्सीडाइज बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एडेड, ठीक है ना। इसमें एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन। जो आपका Fe3O4 बना है इसमें रिड्यूस हो गया क्योंकि ऑक्सीजन जो है इससे रिमूव हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ये रिएक्शंस हैं, इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, फेरस बन गया, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आप रिएक्शंस को ध्यान से अगर आप देखो तो आपके दिमाग में सारा आइडियाज़ आ जाता है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई है, बेसिक आएगा तभी आप कम्प्लेक्स लेवल पे जा पाओगे।
सो रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। अब इसको ब्रॉड कर दिया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी देखा है। जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, NaCl, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, ये रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि दीज रिएक्शन जैसे सोडियम है ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सोडियम। सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। साइमल्टेनियसली क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो एलिमेंट्स हैं रिड्यूस हो रहे हैं। ये रिड्यूस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज टू ईच ऑफ दीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम हैज़ बीन एडेड, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, यानी ये अपने आप में रिड्यूस हो रहा है, सोडियम अपने आप में ऐड हो रहा है। क्योंकि सोडियम में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एक साइड रिडक्शन और एक साइड ऑक्सीडेशन। सो ये केमिकल बॉन्डिंग की अगर आप नॉलेज को यहाँ यूज़ करें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम सल्फाइड है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसको बेटर ऐसे लिख सकते हैं, आता ही होगा। तो यहाँ चार्ज स्पीसीज़ बन गए हैं, तो हमें इनको रीराइट करने का यहाँ बन जाता है आसानी से। जैसे NaCl है, ये बाईफेजिक चल रहा है, सॉलिड एंड गैसियस, NaCl बन गया सॉलिड। तो यहाँ सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जहाँ सोडियम लूज़ कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो इन सेंस में भी हमने यहाँ देख लिया। इसको थोड़ा फोकस करिए, फिर आगे जो न्यू टर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आपको यहाँ क्लियर होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा रिएक्शन का। तो इससे मैं क्या बताऊँगा? फॉर द कन्वीनियंस ईच ऑफ द अबव प्रोसेसेस टू बी कंसिडर्ड एज टू सेपरेट स्टेप, वन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक में इलेक्ट्रॉन जा रहे, एक में आ रहे हैं। एज एन लिस्टेशन बी में फर्दर एलेबोरेट वन ऑफ दीज इन सेइंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ईच ऑफ, जिसको कहते हैं हाफ रिएक्शन है, विच एक्सप्लिसिटली शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम अगर इसको करें तो ऐसे रिएक्शन बन जाएगी। सो क्या बनता है इससे? हाफ रिएक्शन डैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, दिमाग में रखिए इसको। जिसमें ऐड हो रहे हैं वो रिडक्शन है, हाफ हाफ चल रही है ना। इट मे नॉट बी आउट ऑफ कंटेक्स्ट मेंशन हियर दैट द न्यू वे ऑफ डिफाइनिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ से आ गया है इलेक्ट्रॉन जाना या इलेक्ट्रॉन आना, दिट इज़ द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, वो अगले को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। सो क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिड्यूस, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो जाते हैं वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं? अपने आप रिड्यूस हो रहे हैं, अगले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन में क्या आ गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है। इसको दिमाग में रख लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिगार्डिंग टॉपिक आता है, डेट इज़ द कम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है इसमें कंपटीशन भी आता है। कैसे? जैसे प्लेस स्टिप ऑफ मेटेलिक जिंक, जिंक की एक पट्टी है, उसको रखिए एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट में। जैसे नीचे डायग्राम दिया हुआ देखोगे, एक आवर के लिए आप क्या नोटिस करोगे? जो स्टिप है कोटेड विद अ रेडिश मेटेलिक कॉपर, उस जो स्ट्रिप के ऊपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, रेड कलर आना शुरू हो जाता है और ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन डिसअपेयर होता है। इसमें जो 2 पॉजिटिव जिंक बन रहा है अमंग द प्रोडक्ट कैन ईजिली बी जज देन द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ड्यू टू द कॉपर। इस वजह से जो ब्लू कलर है डिसअपेयर हो गया, अगर वो बन गया तो, ठीक है ना। सो इफ़ द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है इज़ पास थ्रू द कलरलेस सोल्यूशन। अब इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फिर पास करेंगे जब सोल्यूशन कलरलेस हो गया। कंटेनिंग जिंक 2 पॉजिटिव आयन, अपीयरेंस ऑफ द वाइट जिंक सल्फाइड कैन बी सीन ऑन मेकिंग द सोल्यूशन अल्कलाइन विद अमोनिया। तो ये है कम्पिटिटिव ट्रांसफर। तो रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक जिंक एंड द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट ऐसे चल रही है,
ठीक है ना। तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, समथिंग मस्ट बी रिड्यूस, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन बाय लॉस्ट बाय जिंक, जैसे कॉपर है वो रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिंक से, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब इसमें आपकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये रिएक्शन ऐसे चल रही है, रिलीज कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो गेन कर रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपने जिंक की स्ट्रिप रखी थी, धीरे धीरे वो रेड कलर की हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर रिड्यूस, ब्लू कलर धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया, यहाँ डिसअपेयर हो गया क्योंकि जैसे डिपोजिशन हो गई। सो 1 सेकेंड। So at this stage we may investigate that the state of equilibrium for the reaction represented by 8.15, जो मैंने अभी रिएक्शन बताई है, ये जो रिएक्शन है इसको देखिए, ये 8.15 रिएक्शन है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। कैसे? फॉर दिस पर्पस लेट अस प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ मेटालिक कॉपर इन द जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अब क्या करो, कॉपर की स्ट्रिप ले लो, उसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दो। अब नो विजिबल रिएक्शन नोटिस, कोई रिएक्शन नोटिस नहीं हुई। अटैम्प्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन बाय पासिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू द सोल्यूशन। अब कॉपर आयन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सोल्यूशन में गुजारो। प्रोड्यूस ए ब्लैक कलर ऑफ द क्यूप्रिक सल्फाइड डज नॉट बी सक्सीडेड। So cupric sulfide has such a low solubility that is extremely sensitive test. That is, that the amount of 2 positive cuprous formed cannot be detected. Thus conclude that the state of equilibrium for reaction जो मैंने भी बताई है greatly favor the products over the reactant। तो जो फेवर करता है प्रोडक्ट वो ही बनेगा, जो नहीं बनेगा वो अनफेवर्ड है। तो इसमें इक्विलिब्रियम बन जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एक्शन को अगर हम स्टैंड करें, जैसे कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की बात करें, वाटर एंड अरेंज सेटअप शोन, जैसे इसको अगर आप अरेंज करेंगे, जो सेटअप आगे डायग्राम दिखाऊंगा, सोल्यूशन में ब्लू कलर आ जाता है क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव बन रहे हैं ऑन द अकाउंट ऑफ द रिएक्शन। कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। जहाँ जो कॉपर है ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ये रिड्यूस हो रहा है, इक्विलिब्रियम जहाँ बन रहा है, कहाँ फेवर द इसको फेवर कर रहा है, तो ये इसका इक्विलिब्रियम है। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम था इसको फेवर कर रहा है, इसलिए आप कॉपर को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। सो बाय द वे ऑफ कंट्रास्ट लेट अस कंपेयर द रिएक्शन ऑफ द मेटालिक कोबाल्ट प्लेस इन द निकल सल्फेट। दूसरी रिएक्शन दे दी, कोबाल्ट को निकल सल्फेट में रख दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो ऑक्सीडाइज हो गया, निकल जो है रिड्यूस हो गया। इस फॉर्म में रिएक्शन चल रही है ना। तो आगे अगर आप इसको डिटेल में समझो तो इससे आपको क्लियर हो जाता है। कॉपर रोड डिप इन द सिल्वर नाइट्रेट, डिप कर दी, इनिशियल स्टेट ब्लू कलर स्टार्ट अपेयरिंग, ब्लू कलर आना शुरू हो गया क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, ब्लू कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ये रिएक्शन इस फेवर कर रही है। सो दिस क्या बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम में अगर बात करें, केमिकल टेस्ट रिवील फॉर द बोस एंड निकल 2 पॉजिटिव कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आर प्रेजेंट एट मॉडरेट कंसनट्रेशन। एट दिस केस फर्दर नाइडर द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट जो हैं फेवर्ड, ना तो रिएक्टेंट बनेगा ना प्रोडक्ट बनेगा, यानी इसके बाद कोई फेवर नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं, दिस कंपटीशन ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंटली रिमाइंड अस द कंपटीशन फॉर रिलीज ऑफ प्रोटोन अमंग द एसिड। सिमिलरली suggest that we might develop a table in which the metal and their ion are listed on the basis of tendency to release the electron, just we do in the case of acid to indicate the strength of the acid. As the matter of the fact, we have already made certain comparison. By comparison, we have came to know that the zinc release electron to copper, copper release electron to silver. So, electron releasing tendency of metal, जिंक कॉपर, ये इसका ऐसे सीरीज़ बन गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है, वी वुड लव टू मेक आवर लिस्ट मोर वास्ट एंड डिज़ाइन मेटल एक्टिविटी सीरीज़ और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इससे सीरीज़ बन जाएगी, डैट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो रिएक्शन कैसे फेवर हो रही है, इसमें भी कंपटीशन चल रहा है, उसकी एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की। मेटल बेसिकली इलेक्ट्रॉन देती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देती हैं, वो लेती हैं, वो रिड्यूस हो जाती है गैसेस। तो इनकी अफिनिटी है, जहाँ अवेलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की है,
तो आयोनाइजेशन थेरेपी कह सकते हो, कितनी कम है या ज़्यादा है, ये चीज़ें सारी फेवर करती हैं। द कंपटीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द वेरियस मेटल हेल्प अस टू डिज़ाइन ए क्लास ऑफ सेल दैट इज अ गैल्वेनिक सेल इन विच द केमिकल रिएक्शन बिकम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपने पहले पढ़ लिया है, गैल्वेनिक सेल में भी यही होता है ना, रिडॉक्स रिएक्शन चलती है। तो हम वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट अभी यहाँ करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिडॉक्स रिएक्शन पूरा दिमाग में फिट हो गया होगा। कैसे इक्विलिब्रियम इसमें आता है, क्या इसको आयनिक इक्विलिब्रियम का भी नाम देते हैं, ये आपने दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट इसके बाद हम टॉपिक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो लेस ऑफ ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज रियलाइज व्हेन द हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर बाय रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की है, इसमें हमारे पास वाटर बन रहा है। दो नॉट सिंपल टू एक्सप्रोच येट वी हैव कैन विजुअलाइज द हाइड्रोजन एटम एज गोइंग फ्रॉम न्यूट्रल जीरो स्टेट इन द H2 टू ए पॉजिटिव स्टेट इन वाटर। ऑक्सीजन गोज फ्रॉम जीरो स्टेट टू डाई नेगेटिव स्टेट, यानी ऑक्सीजन गैसियस है पहले, फिर इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन जो है गोइंग गैस फ्रॉम द न्यूट्रल स्टेट, तो हाइड्रोजन जो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ आपके दिमाग में भी आनी चाहिए। सो देयर इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। कंसिक्वेंटली हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज हो गई है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है। सो होएवर वी शैल सी लेटर द चार्ज ट्रांसफ़र इज़ नॉट ओनली पार्शियल एंड perhaps better described as the electron shift rather and complete loss of electron by hydrogen and gain by oxygen, but has been said here with the respect to the equation जो पीछे इक्वेशन आपने पढ़ी है वाटर फॉर्मेशन की, मे बी ट्रू फॉर गुड नंबर ऑफ द रिएक्शन के लिए ये फेवर करती है। टू सच एग्जाम्पल अगर देखें, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बन रहा है, मिथेन से CCl4 बन रहा है, तो इनको अगर आप रिएक्शन को देखेंगे इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ करना पड़ेगा। इस कंसेप्ट बना है। सो ऑलवेज अज्यूम डैट देयर इज़ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लेस नेगेटिव एटम टू ए मोर नेगेटिव। लेस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन मोर नेगेटिव को जाएंगे। सो बी री राइट द इक्वेशन, जो आपने ये जो इक्वेशंस है इसको कैसे आप राइट करोगे, इसको ऐसे राइट करके देखा जाता है 0 0 प्लस माइनस। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, बाद में इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये 0 था, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, ये 0 था, इसके चार्ज पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन पे नेगेटिव आ गया। तो ऐसे लिखते हैं। इट मे बी एम्फेसिस दैट अजम्पशन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज मेड फॉर बुक कीपिंग पर्पस ओनली एंड इट विल बिकम ऑब्वियस एट द लेटर स्टेज इन द यूनिट दैट लीड टू द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको काफ़ी लास्ट में इसका एडवांटेज आएगा रिडॉक्स रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन में, ये आपने याद कर लेना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाती है एलिमेंट की। इन ए कंपाउंड सर्टेन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल जो हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए कोवलेंट बॉन्ड बिलोंग टू द इंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें रूल्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे अपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर है, कैसे अपना ये निकालना है। तो कैसे है, एलिमेंट्स में जो फ्री हैं अनकम्बाइंड स्टेट हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जैसे ऑक्सीजन क्लोरीन, ये अगर कंबाइन नहीं कर रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0। आयन की बात करें, 1 एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज, चार्ज के अकॉर्डिंग चला जाता है। जैसे इसके ऊपर चार्ज 1 है, इसका ऑक्सीडेशन 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका -1 है, इसका -2 है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम जो है इसमें 3 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट कंपाउंड फेवरेबली -2 है। बी अक्रॉस 2 काइंड ऑफ ससेप्शन, वन अराइज इन केस ऑफ द पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, इसमें चेंज होता है। Compound of the oxygen in which the oxygen atom is directly linked to other, while in the peroxide each oxygen atom is assigned in oxidation number of -1. In superoxide जैसे इसमें है each of oxygen is assigned to the oxidation number half, यानी इसमें सुपर ऑक्साइड है उसमें माइनस है,
जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा है तो इसमें माइनस है। तो सेकंड का एक्सेप्शन अपीयर होती है व्हेन द ऑक्सीजन इज़ बॉन्डेड टू फ्लोरीन, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से बाइंड करती है। सच कंपाउंड जो हैं ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, ऑक्सीजन डाईऑक्सीजन फ्लोराइड है, इसको हम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +1। तो ऑक्सीजन के केस में यहाँ एक्सेप्शन आती है जो आपने याद रख लेनी है। बाकी थोड़े जो रूल्स हैं वो बेसिक से सेम ही है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन का है +1 है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ बॉन्डेड टू मेटल इन बाइनरी कंपाउंड। अगर बाइनरी कंपाउंड में तो चेंज होगा, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है NaH है, इसका -1 है। फॉर ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसका -1 है। अदर हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन जो ये आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। बिन द अकर इन द हलाइड आइन, जब हलाइड आइन में आएंगे क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, तो जैसे ऑक्सो एसिड है, ऑक्सोराइन है, इसका जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है, वैसे इसका नेगेटिव है, ये याद कर लेना है। फ्लोरीन का इन ईच केस इट विल बी द नेगेटिव। उसके बाद अलजेब्रिक सम अगर ऑक्सीडेशन नंबर का करें, ऑल एटम का मस्ट बी 0। इन द पॉलीएटॉमिक द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आइन, चार्ज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 3 ऑक्सीजन एटम एंड द 1 कार्बन इन द कार्बोनेट इज इक्वल टू -2 अगर इसका सम करोगे। सो ये जो रूल है इससे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। The term is so often used in interchangeably with the oxidation number, that is oxidation state। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाती है। सो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो कार्बन की 4 है, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सिमिलरली द ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। स्टेट 4 है, ये -2 है। इट इज इम्प्लाइड दैट द ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ये आपने याद कर लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है किसी एलिमेंट की कंपाउंड में। जो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट ऑफ मेटल इन द कंपाउंड इज सम टाइम प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द नोटेशन गिवन बाय जर्मन केमिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक, इसको कहते हैं स्टॉक नोटेशन, इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है बाय पुटिंग द रोमन न्यूमेरिकल के हिसाब से चलता है, जैसे ये है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसके हिसाब से इसको लगाया जाता है। ये चार्ट बना हुआ है, इसमें आप नोट कर सकते हो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आती है, ये आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मैंने करवाया था। अब इसको यूज़ करके आपने बताना है, यूजिंग द स्टॉक नोटेशन इसको रिप्रेजेंट करिए। रूल अप्लाई करने हैं, जैसे ये कंपाउंड है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 1 है, 2, 2, 4 है। सो द कंपाउंड में भी रिप्रेजेंटेड, इसको 3 से 1 से जिसकी जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ऐसे उसके आगे इस रूल के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। ये रूल है ये आपका स्टॉक नोटेशन। और द आइडिया ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर जो है इनवेरिएबली अप्लाई टू डिफाइन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इससे भी हमें पता चल जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी माइनस जब हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी माइनस में रिडक्शन होगी, प्लस में ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए रीजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट कम करता है। रिडॉक्स रिएक्शन विच इन्वॉल्व द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंटरचेंजिंग स्पीसीज, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये आपने याद कर लेनी है एग्जैक्ट डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये रिएक्शन है, इसको जस्टिफाई करिए। इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड ये बन गया। इसमें देखना है क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है, 1 है, इसका 1 है, 0, ये ऐसे बने हैं। सो क्या हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। कॉपर रिड्यूस हो रहा है, क्यों रिड्यूस हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ठीक है ना। एंड सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फ़र का यहाँ -2 है, यहाँ 4 बढ़ गया ना, इसका जिसका बढ़ रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका कम हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जस्टिफिकेशन जहाँ से मिल गया होगा।
बाकी इसमें टाइप्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, जो बेसिक रिएक्शन है वही रूल यहाँ लगेंगे। इसमें इससे शो किया जाता है, इसमें ए एंड बी और ए एंड बी मस्ट बी इन द एलिमेंट फॉर्म सच रिएक्शन भी द रिडॉक्स एलिमेंट फॉर्म में होनी चाहिए। आल जो कंबस्शन ऑफ द रिएक्शंस इन विच मेक द यूज़ ऑफ एलिमेंटल डाई ऑक्सीजन एज वेल एज अदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग एलिमेंट अदर दैन द डाई ऑक्सीजन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे चल रही है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये सारी जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन है, इसमें जुड़ना है। डिकम्पोजिशन में क्या होना है, ऑपोजिट जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, प्रेसली डिकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन हो रही है कंपाउंड की इनटू 2 और मोर कंपोनेंट। जैसे बेसिकली बताया था पिछले जो नॉर्मल रिएक्शन में डिकम्पोजर है, इसमें जुड़ रहा है ऊपर में, इसमें टूटेगा। वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में, ये सोडियम हाइड्रोजन में, पोटाशियम क्लोराइड में, तो ये टूट रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन। दिस इज़ द अदर टाइप ऑफ रिएक्शन इन अकॉर्डेंस विद द रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट इज़ वी हैव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है इनमें एक आयन डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे से। जैसे एक्स है, बाई जेड जो कंपाउंड है, इसमें एक्स जेड बन गया, बाई निकल गया, यानी जो आपका एक्स है उसने बाई को निकाल दिया। मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेटल डिस्प्लेस होगी, नॉन मेटल में नॉन मेटल डिस्प्लेस होगी। तो ये दो तरह की है। मेटल डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट आ गया, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है। नॉन मेटल में नॉन मेटल होगी, जैसे सोडियम है, वाटर है, तो जिसमें हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसको निकाल दिया, ये यहाँ जुड़ गया। दिस इज़ द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर साथ में लिख लें क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें साथ में ये भी अपने जस्टिफाई कर लेना है। उसके बाद आता है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन में क्या है, जो स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें जो रिएक्शन इन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस one of the reacting substance in a disproportionate reaction always contain an element that can exist in at least 3 oxidation state, जिसमें oxidation state अलग अलग आएंगी elements की। तो element in the form of the reacting substance as in the intermediate oxidation state, both higher and lower oxidation state of that element are formed in the reaction। इसमें दोनों states बनेगी। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ फेमिलियर एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन की। तो उसमें क्या हो रहा है, प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम है डिस्प्रोपोर्शनेट। ये बन गया ना, यहाँ पेरोक्साइड जहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ -2 आ गई। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, जहाँ -1 है, -2 है, यहाँ 0 है। जहाँ ऑक्सीजन की बात कर रहा है विच इज़ प्रेजेंट इन -1 पेरोक्साइड में, 0 में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, एंड -2 में आ रहा है वाटर में। तो दे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है अल्कलाइन मीडियम में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, 0 -3 +1, 0 -2 +2, 0 +1 -1। तो दीज आर द डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हो जाएगी रिएक्टेंट स्पीसीज का। नेक्स्ट आपके पास आता है बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर, और पेपर में आ सकता है बैलेंस है या नहीं है। जहाँ 2 मेथड हैं बैलेंस करने के, वन ऑफ दीज मेथड बेस्ड ऑन द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अदर मेथड इज स्प्लिटिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। एक में ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, एक में स्प्लिट कर देना है। पहला जो मेथड है आपको करवाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। तो इसमें क्या करेंगे, पहले राइट द करेक्ट फार्मूला, हर एक रिएक्टेंट का फार्मूला लिख लीजिए। एटम देखिए जो चेंज हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, अलग अलग निकाल लीजिए इनका। फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर देखिए। फिर एजेंट इन द इन्वॉल्वमेंट देखिए, कैसे इलेक्ट्रॉन किस ओर जा रहे हैं। फिर इसका बनाइए यहाँ फिनोमिना। तो ये सारे जो रूल हैं मैं आपको इस एग्जाम्पल में बताऊँगा, सीरियसली देखिएगा। जैसे हैं, नेट आयनिक इक्वेशन है फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फेट Na2SO3 इन द एसिड सोल्यूशन। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की 3 दी हुई है, डाइक्रोमेट की 6 दी है। करिए इसको कंप्लीट। ये ऐसे रिएक्शन बनेगा ना, स्केलेटल जो आयनिक रिएक्शन, ये जो कच्चा रिएक्शन बोल दीजिए, जो इमेजिनरी ऐसे बनता है। डाइक्रोमेट तो आपका जो सल्फाइट बन गया, तो ऐसे रिएक्शन चल रही है।
इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताई हुआ है, बेसिक ये इसका है, नॉर्मल इसका ऐसे चलता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर दीजिए। सो इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बनाए इसका निकाल लीजिए ना, आता होगा निकालने में, उम्मीद करता हूँ आपको। यहाँ आपको ऑक्सीजन का दिया है, क्रोमियम का आप निकालोगे तो क्रोमियम का आपका +6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीजन का या सल्फ़र का निकल जाएगा, ऐसे सारे निकाल दिए, ठीक है ना। +6 है, +4 है, +3 है, ऐसे निकल गया। इसमें क्या आ रहा है, डाइक्रोमेट जो है जो ऑक्सीडेंट है एंड सल्फाइड जो है रिडक्टेंट है। डाइक्रोमेट में क्या आ रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज़ हुआ है ना, तो ये क्या हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ जो रिड्यूस हो गया। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ, +4 से 6 ये ऑक्सीडाइज हो गया। सो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ देख लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग जो एसिडिक मीडियम में फर्दर आयनिक चेंज आर नॉट इक्वल बट बोथ साइड, इसको इक्वल भी कर दीजिए। जैसे H+ आयन है, इसको बैलेंस करिए यहाँ पे, क्योंकि है एज आ रिएक्शन अकर इन द एसिडिक मीडियम, तो इसमें H+ आयन का बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है। अगर बेसिक में होगा तो OH- साथ में जोड़ोगे, आपने याद रख लेना है। यहाँ पे मीडियम एसिडिक दिया हुआ था आपको, तो इसमें H+ आयन ज़्यादा यहाँ आगे ना इस साइड पे, तो इससे उसको बैलेंस करना। फाइनली काउंट द हाइड्रोजन एटम एंड ऐड द प्रोपोर्शन नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम देख लीजिए, फिर साथ में वाटर जोड़ दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन है ना, इसमें ऑक्सीजन जब आगे पीछे हो जाएगा तो प्रोडक्ट में वाटर बनेगा। तो जिसमें हाइड्रोजन एटम 4 आगे, तो इसमें इधर 8 बन गए। जहाँ 4 ऑक्सीजन आगे साथ में, इसकी ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देख लीजिए। जहाँ 7 हैं, 7 3 10 हैं, यहाँ कितने बन गए, 4 यहाँ बन गए, सॉरी 4 इधर बन गए, एंड 4 16 बने यहाँ पे ऑक्सीजन, 7 एंड 9 C3 9, 16 इधर बन गए, ये 9 बन गए ऑक्सीजन, ये 7 बन गए। दोनों साइड अपने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, हाइड्रोजन उसके साथ बैलेंस हो गए। तो ये आपने जो लास्ट रिएक्शन लिखनी है, तो इसमें अगर आपने जो सेकंड लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन जोड़े हैं तो उसमें आपको वाटर भी बनाना पड़ेगा, ये इमेजिनरी आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ऐसे आप इसको लिखोगे। हाफ रिएक्शन मेथड, सेकंड मेथड में रिएक्शन को हाफ करते हैं। इसमें क्या करोगे, जैसे आप देखें इक्वेशन, Fe3 जो है ऑक्सीडेशन हो रही है Fe2 में, डाइक्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में ये बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रोड्यूस अनबैलेंस इक्वेशन लिख दी, फिर सेपरेट करिए इक्वेशन को। 2 चीज़ें कर रही है ना, इसको आधा कर दीजिए, इसको कर दीजिए। इसमें +2 से +3 बन रहा है, इसमें -2 से +3 बन रहा है। बैलेंस कर दीजिए एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन हाफ रिएक्शन। दोनों साइड आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस कर देना है। यहाँ क्रोम 2 बन गए ना, ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस कर दिया। रिएक्शन अकरिंग ऑन द एसिडिक मीडियम जो है उसमें आपको मैंने पहले बताया था हाइड्रोजन एंड वाटर बनाना है, इसमें यहाँ वाटर ऐड कर दिया। फिर ऐड द इलेक्ट्रॉन ऑन द बोथ साइड ऑफ हाफ रिएक्शन एंड बैलेंस द चार्ज करने के लिए बैलेंस यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। जहाँ क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हो गया, ऐसे बन गया, साथ में रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन भी लगा दीजिए, ठीक है। तो फिर इक्वलाइज कर दीजिए नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोथ हाफ में इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज कर दीजिए, और फिर पूरा दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। तो ऐसे ये रिएक्शन हाफ रिएक्शन मेथड जो है, इससे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ आप हाफ रिएक्शन को कैसे करोगे। जैसे है परमैंगनेट है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड मैग्नीज बेसिक सोल्यूशन है, ऑक्सीडाइज होता है आयोडाइड आयन टू प्रोड्यूस द मॉलिक्यूल और आयोडीन। मैग्नीज जो है MnN2। तो इसको कैसे लिखना है, ये चल रहा है रिएक्शन इमेजिनरी, आयोडीन एंड मैग्नीज आयन है यहाँ पे। हाफ रिएक्शन आयोडीन की लिख लीजिए, जे क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ, तो यहाँ रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए 1 एटम इन द ऑक्सीडेशन हाफ बी रीराइट, इसको ऐसे लिखते हो, दोनों को बैलेंस करने के लिए बन गया ऑक्सीजन इन द रिडक्शन हाफ बी ऐड द वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन को करने के लिए यहाँ वाटर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 बन गए, यहाँ 2 4 बन गए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, बन गया। जहाँ हाइड्रोजन 4 है यहाँ 4 लगा दिए।
और रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में चल रहा है। यहाँ OH आपको बताना था, पहले एसिडिक वाली थी, ये बेसिक वाली, यहाँ बेसिक ऐड करना है। तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दीजिए वाटर के साथ, तो इसको ऐसे लिखिए MnO2H2O, ये ऐसे बन गया। फिर इसको बैलेंस कर दीजिए, तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन बनेगी। उसके बाद ऐड कर दिए हाफ फ्रैक्शन को, 6 जो आयोडीन मॉलिक्यूल आइटम बन गए, 2 MnO4, फिर 4 वाटर, फिर क्या बने 3 आयोडीन, 2 MnO, 8 ऑक्सीजन। तो ऐसे बन जाएगा। तो अभी हमारे पास ये बेसिक मीडियम में चली थी ना, यहाँ H पॉजिटिव नहीं आएंगे, OH नेगेटिव आएंगे। तो ये आपने याद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट इसमें है रिडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में भी रिडॉक्स रिएक्शन का काफ़ी रूल है। In the acid base system, we come across with a titration method for finding out the strength of one solution against other. Using pH sensitive indicator को यूज़ करके हम देख सकते हैं। तो टाइट्रेशन मेथड जो है इसमें स्ट्रेंथ देखनी है रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट की। तो इन वन सिचुएशन ए रिएजेंट इटसेल्फ इज इंटेंसिवली कलर्ड है, जैसे परमांगनेट आयन है। MnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। Visible end point in the case achieved after the last reductant is oxidized and the first lasting ting of the pink color appear at the MnO4 concentration as -6 molar. So this ensures the minimum overshoot in the color beyond the equivalent point. The point where the reductant and the oxidant are equal, the term it is the mole stoichiometry. तो जो कलर आता है, कलर आना ज़्यादा डार्क या ज़्यादा, वो उसका पॉइंट रख दिया है। जैसे पर्पल कलर है, लाइट पेल है या डार्क पर्पल है, पिंक है, रेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो एग्जैक्ट कलर पूछा गया उसमें उसकी जो स्टिकोमेट्री बैलेंस है, अगर उसके बाद ज़्यादा विरड से आप छोड़ते जाओगे सोल्यूशन को, एसिड या बेस रखा है, तो कलर बढ़ता जाएगा, तो उससे स्टिकोमेट्री इम्बैलेंस हो जाएगी। जो फर्स्ट साइन जब कलर आ जाए अच्छे से, उसको वहाँ टाइट्रेशन रोक दीजिए, फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। ये आपने केमिस्ट्री में किया होगा। इफ़ देयर इज़ नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज, अगर कलर चेंज नहीं होगा जैसे MnO4 टाइट्रेशन से, देयर आर द इंडिकेटर विच आर ऑक्सीडाइज इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बिट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम प्रोड्यूसिंग ए ड्रामेटिक कलर। जैसे क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, बट ऑक्सीडाइज करता है इंडिकेटर सब्सटेंस, जैसे डाईफिनाइलामाइन। इसको इंडिकेटर साथ में लिखा दिया, ड्रॉप डालोगे तो इसमें आपको कलर ये दे देता है, इंटेंस ब्लू कलर एंड पॉइंट आ जाता है। यानी डाइक्रोमेट अपने आप कलर नहीं देगा, परमैंगनेट कलर दे देता है, ये कलर नहीं देता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाईफिनाइलामाइन ऐड करना पड़ेगा, फिर एग्जैक्टली उसके साथ ब्लू कलर आ जाता है। सो द अनदर मेथड है विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्वाइट कॉमन, दैट इट्स यूज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज रिएजेंट विच आर एबल टू ऑक्सीडाइज। जैसे दिस मेथड रिलाइज द फैक्ट दैट द आयोडीन इटसेल्फ गिव द इंटेंस ब्लू कलर, स्टार्च एंड वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन विद द थायोसल्फेट विच टू द रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कलर जो आते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। आयोडीन जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, रिमेन इन सोल्यूशन, इस फॉर्म में रहती है। तो ऑन एडिशन ऑफ द स्टार्च आफ्टर लिबरेशन ऑफ द आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन iodide ion, intense blue color appear. This color disappear as soon as the iodine is consumed by the thiosulfate, so the end point can easily be traced by the रेस्टोस्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन। यानी आयोडाइड आयन बन गया तो कलर आएगा, जो थायोसल्फेट ऐड कर दिया तो आयोडीन को वो क्या द्वारे इसको रिड्यूस फॉर्म में कर देगा, ठीक है ना, तो उसका कलर आना ख़त्म हो जाएगा, यानी कलरलेस भी बना देगा। तो ये एग्जैक्ट एग्जांपल्स हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन में आयोडाइड आयन भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे हम रिडॉक्स रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या लिमिटेशन है? सो कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स प्रोसेस इज इवॉल्विंग इन द टाइम, दिस प्रोसेस एवोल्यूशन कंटिन्यूज, इसके ऊपर सर्च चल रही है। तो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है विजुलाइज एज ए डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिडक्शन प्रोसेस इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम। तो ये लेटेस्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या इंक्रीज होना, यानी रिडक्शन हो रही है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल के अकॉर्ड बढ़ जाएगी, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जो रिडॉक्स रिएक्शन है एंड द इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, एक्सपेरिमेंटल जो है आइडियाज़ हैं, जैसे जिंक रोड है, डिप करके कॉपर सल्फेट में। जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिंक जो है जिंक आयन में, कॉपर आयन में बन जाता है।
नो वी मॉडिफाइड द एक्सपेरिमेंट सच मैनर डैट द सेम ऑक्सीडेशन जो रिडॉक्स रिएक्शन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इनडायरेक्टली दिस नेसेसिटेट द सेपरेशन ऑफ द जिंक मेटल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वी टेक द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन ए बीकर एंड पुट ए कॉपर स्टिप इन द रोड कॉपर सल्फेट को कॉपर वाली डिप स्टिप में कर दिया। वी आल्सो टेक द जिंक सल्फेट सोल्यूशन भी ले सकते हैं, तो उसको अपने जिंक रोड में स्टिप कर दिया। सो नो रिएक्शन टेक प्लेस आइदर of the beaker and the interface of metal and its salt solution in each beaker both reduced and oxidized forms same species are present क्योंकि इसमें सेम स्पीसीज है रिएक्शन नहीं होगी। these represent the species in the reduction and oxidation half reaction तो इसमें हाफ चलती है। redox कपल आ जाता है यो having the together oxidized and reduced form of the substance taking part in oxidation and reduction half reaction कपल में कोई सब्सटेंस ऐसा होता है जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आइदर वो ऑक्सीडाइज भी है रिड्यूस भी है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द रिड्यूस फॉर्म बाय वर्टिकल लाइन और द स्लैश रिप्रेजेंट द इंटरफेस। जैसे ये रिएक्शन है, इसको स्लैश लगा दिया। बोथ केसेस ऑक्सीडाइज फॉर्म इज पुट बिफोर एंड रिड्यूस फॉर्म, पहले ऑक्सीडाइज रखते हैं फिर रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज है ये रिड्यूस है। नो पुट द बीकर कंटेनर कॉपर सल्फेट में रख दिया एंड बीकर है जिसमें जिंक सल्फेट है, तो इसको कनेक्ट कर लिया विद द यू शेप साल्ट ब्रिज जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐड करते हैं। तो ए सोल्यूशन ऑफ द पोटाशियम क्लोराइड और द अमोनियम नाइट्रेट है जो यहाँ ऐड किया गया है इस साल्ट ब्रिज में, तो ऐसे इसको सेटअप बना दिया। ये आपको पता ही है इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसको कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेसिकली साल्ट ब्रिज आयनिक बैलेंस बना के रखता है। जो डैनियल सेल का सेटअप है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है प्रोड्यूस एट द एनोड due to the oxidation of zinc travel through the external circuit to the cathode where these reduce the copper ion. The circuit completed inside the cell by migration of ion through the salt bridge. It may be noted that the direction of the current is opposite to the direction of the electron flow. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट जो है करंट मूव करेगा। सो ये बेसिक आइडिया है, यहाँ से ही बना है रिडॉक्स से। ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन नो डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम जिंक टू कॉपर बट थ्रू द मेटेलिक वायर कनेक्टिंग द रोड, इसमें डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इसमें मेटल वायर से जाएंगे, करंट फ्लो बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोल्यूशन इन वन बीकर टू द सोल्यूशन टू द अदर बीकर फ्लो बाय द माइग्रेशन ऑफ आयन थ्रू द साल्ट ब्रिज, बीकर से लेके जाना तो साल्ट ब्रिज से जाएगी। सो इसको जो रोड लगाई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट जहाँ निकलेंगे उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। पोटेंशियल जो एसोसिएटेड विद द ईच इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये हमने पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर लेते हैं, ई नोट इसको कहते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन ये हमने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये यहाँ मैं नहीं बताऊँगा, इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पूरा एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल बना हुआ है, ये भी डायग्राम पीछे आपको करवाया ही था। फ्लोरीन सबसे ऊपर लिखते हैं, लिथियम सबसे ऊपर नीचे लिखते हैं। सो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो है सबसे बड़ा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, सबसे बिगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लिथियम है। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो बिगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो बिगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये मैंने बताया था। सो स्टूडेंट्स कैसा वीडियो लगा विद रिगार्ड टू द रिडॉक्स रिएक्शन, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक सारा समझ आ गया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इससे हम न्यूमेरिकल्स थोड़े करेंगे, इसके जो मॉक टेस्ट रखेंगे इसमें ही आपको आ सकता है बैलेंस करना, बैलेंस है क्वेश्चन ये चेक करना, सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर, इसके न्यूमेरिकल्स याद आते हैं पेपर में, जो आपको मैं करवाऊंगा। और भी वंडरफुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।